हेलो फ्रेंड, क्या आपके गुड़हल के प्लांट पर इतने प्यारे फूल नहीं आते हैं? इतने बिग साइज के नहीं आते हैं? कौन सा खाद मैं डालती हूँ हर महीने, आज मैं वह आपसे शेयर करूँगी ताकि आप भी ऐसे ही प्यारे प्यारे फूल पाइएगा, ढेरों की संख्या में पाइएगा। तो देख सकते हैं मेरे गार्डन में कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं और बहुत अच्छे अच्छे कलर के खिले हैं, बिग साइज के खिले हैं। कलर भी एकदम परफेक्ट खुल के आया है। तो आज मैं जो खाद डालने जा रही हूँ वह आपसे शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि किस किस समस्या का निदान इस खाद को डालने से आपको मिल सकता है। तो इस खाद को डालने से ये होगा कि जो पत्तियाँ पीली हो रही हैं वो भी सही हो जाएंगी, और जो पत्तियाँ पीली हो रही हैं वो सही हो जाएंगी, जो कलियाँ जल जा रही हैं वो भी सही हो जाएंगी, पत्तियाँ बर्न हो रही हैं वो भी सही हो जाएंगी, फूलों का साइज नहीं सही है तो वो भी सही हो जाएगा। ऑल अबाउट जितनी समस्याएं गुड़हल के पौधे पर है सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो खाद डालने से पहले कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो आपको जान लेने चाहिए कि गुड़हल के पौधे पर क्या-क्या और भी करना पड़ता है। मात्र खाद भर डाल देने से कुछ नहीं होता। सिर्फ़ खाद डाल देंगे और सोचेंगे इतने बड़े-बड़े फूल आए, इतने प्यारे-प्यारे कलर आएँ, तो कतई नहीं आएगा। कतई नहीं आएगा, और नहीं तो अपना ओरिजिनल कलर भी पत्तियाँ और फूल गँवा देते हैं। तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है? सबसे पहले मैं धूप की बात कर लूँ, तो जो भी फूल वाले पौधे होते हैं कम से कम उन्हें 6 घंटे की फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तब जाके उस पे फूल आते हैं। तो अगर आप धूप नहीं दिखाएँगे तो फूल नहीं आएँगे। तो जो भी फल वाले फूल वाले पौधे होते हैं उनको 6 घंटे की फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। और पौधे की समय-समय पर निड़ाई-गुड़ाई करनी रहती है, मतलब खुदाई करनी पड़ती है मिट्टी की। तो मिट्टी की खुदाई समय-समय पर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छी पैदावार चाहते हैं, मतलब फूल वाले पर अच्छी फूल चाहते हैं, तो मिट्टी की खुदाई करिए। अगर कोई फल वाला पौधा लगा रहे हैं तो उस पे भी अच्छी पैदावार चाहते हैं, तो उसकी भी खुदाई करिए। तो मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी होती है, चाहे जो प्लांट हो। तो जो भी मतलब ये कलियाँ जल रही हैं, भुन रही हैं, ये सब भी समस्याएँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि मिट्टी की खुदाई से मिट्टी ताकतवर हो जाती है। सूर्य की किरणें पाते ही उर्वरा शक्ति मिट्टी की बढ़ जाती है। उसमें के कीड़े-मकोड़े जो फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, वो मर जाती है। मिट्टी की नमी दूर हो जाती है। जड़ों तक मिट्टी के जड़ों तक ऊर्जा पहुँच जाती है। इससे मिट्टी ताकतवर होने के बाद फूल बहुत अच्छे से खिल के आते हैं। तो देख सकते हैं मेरे गार्डन में बहुत प्यारे-प्यारे फूल आ रहे हैं। तो सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं, और मिट्टी की खुदाई करने से रूट बाउंड की समस्या भी दूर हो जाती है। जब रूट बाउंड की समस्या दूर हो जाती है तो थोड़ी-सी मिट्टी की ताकत बढ़ जाती है, और जो भी मतलब ये पत्तियाँ आपको बर्न दिख रही हैं, कलियाँ जली-भुनी दिख रही हैं, वो सब समस्याएँ दूर हो जाएँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में कुछ ऐसी कलियाँ हैं जो खिली ही नहीं हैं। तो ऐसे ये जो समस्या दिख रही है ये सब दूर हो जाएँगी। तो इनको मैं फेंकूँगी नहीं, फिर मैं इसको उसी गमले में डाल दूँगी तो खाद का काम करेगा। तो ये जो भी आपको समस्या दिख रही है वो सब सही हो जाएगा। और देख रहा होगा कि मेरे पौधे का जो प्लांट की पत्तियाँ हैं, जो पौधे की पत्तियाँ हैं, वो अपना ओरिजिनल कलर में नहीं है। इनकी पूरी ग्रीन वाली ओरिजिनल कलर होती है, तो ये ग्रीन से थोड़ी लाइट हो गई हैं। तो उस खाद को डालने के बाद थोड़ा-सा ये भी समस्या दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद मिट्टी अच्छी तैयार करनी पड़ती है। अगर आप खाद डाल रहे हैं तो उसके लिए आप मिट्टी अच्छी तैयार करेंगे, वेल्डन मिट्टी में ही पौधे का समुचित विकास होता है, क्योंकि वेल्डन मिट्टी में जो भी आप पानी डालेंगे, पानी छनकर निकल जाता है और नमी मात्र रह जाती है। उससे पौधा अच्छे से सर्वाइव करता है, अच्छे से मतलब विकास करता है। तो मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा, मतलब भुरभुरी मिट्टी तैयार करिएगा, ठीक है? उसके बाद समय-समय पर मिट्टी को खाद वगैरह भी देना पड़ता है। मिट्टी को खाद वगैरह देना पड़ता है, और पौधे के ऊपर कीटनाशक का छिड़काव वगैरह भी करना पड़ता है। तो देख सकते हैं ये मेरे गमले में एक छोटा-सा ऐसे ही मिट्टी से भरा पॉट था, तो उसी में सीडलिंग गिरा हुआ था, उसी में पौधा जम गया। तो खाद डालने से पहले जो भी प्लांट के मिट्टी में जो भी ये घास वगैरह हो, चाहे एक्स्ट्रा फूल वगैरह हो, तो उनको सबसे पहले निकाल के हटा दीजिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी पौधे की ले लेती हैं, जिससे पौधे के विकास में बाधा अवरुद्ध होती है।
उसके बाद सब हटाने के बाद तब मिट्टी की खुदाई करेंगे। मिट्टी की खुदाई करने के बाद ही कोई खाद वगैरह डालते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी के जड़ों तक वह खाद पहुँच जाता है और अच्छे से विकास करता है। ठीक है? और देखिए एक चीज़ और करिएगा कि महीने में एक बार थोड़ा-सा कीटनाशक का स्प्रे वगैरह भी पौधे के ऊपर कर दीजिएगा, थोड़ा मिट्टी में भी डाल दीजिएगा। इससे ये होता है कि पत्तियाँ भी स्वस्थ रहेंगी, मिट्टी भी स्वस्थ रहेंगे। और जब पानी वगैरह डालते हैं तो थोड़ा-सा चेक करके डालिएगा, क्योंकि जो भी हाइब्रिड गुड़हल होते हैं थोड़ा-सा उन्हें पानी कम चाहिए होता है। तो मैंने ऐसे मिट्टी की खुदाई कर दी है, उसके बाद तब मैं खाद डालूँगी और ऐसे चारों तरफ से मैं पकड़ के इसको मिट्टी में अगर कुछ ढेले वगैरह होंगे तो टूट जाएँगे। तो देख सकते हैं मैंने मिट्टी बहुत अच्छी तैयार की है। उसके बाद चलिए खाद दिखाते हैं। तो खाद ये है मेरा, ये देख सकते हैं डीएपी के दाने हैं। डीएपी के दाने आप समझ ही सकते हैं कि ये जड़ों का विकास करता है। जब जड़ों का विकास होता है तभी न्यू ब्रांच वगैरह आता है। जब न्यू ब्रांच आते हैं तो उसी पर कलियाँ वगैरह अच्छी आती हैं। जो भी कलियाँ आती हैं बिग साइज़ की आती हैं, बिग साइज़ के फूल आते हैं। उस पे पौधे का बहुत अच्छे से विकास होता है। और मैंने गोबर की खाद ली है, तो मैं इतने दाने डालूँगी अपने पौधे को। तो जड़ों से थोड़ा-सा दूरी करके ही डालूँगी, जड़ों से टच करके नहीं डालूँगी। क्योंकि जो ये पौधों को थोड़ा जलाने का भी काम बहुत तेज़ी से करते हैं। तो जब ये रासायनिक खाद जब भी डालिए तो किनारे से डालिए। और इसके बाद मैं गोबर की खाद 2 मुट्ठी के करीब डाल दूँगी। 2 मुट्ठी के करीब डाल दूँगी। इसमें सारे सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करता है गोबर। तो अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो आप गोबर की मात्रा ही बढ़ा के डाल दीजिए, सड़ी हुई गोबर है ये। तो इसको डाल देंगे तो आपके पौधे का समुचित विकास होगा और आपका पौधा फूलों के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस पे देख रहे हैं कलियाँ वगैरह तो भरपूर मात्रा में आ रही हैं, लेकिन सब जल जा रही थी। तो जो भी समस्याएँ हैं सब दूर हो जाएँगी। उसके बाद खाद डालने के बाद भरपूर मात्रा में पानी वगैरह डाल दीजिएगा, ताकि जो रासायनिक खाद वगैरह पड़ा है वह गल जाए, ना तो चिपक जाएगा तो जला भी सकता है। ठीक है? तो इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।